तो आपको स्कैनर का तो पता ही होगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? तो व्यूअर्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये तकरीबन मेरे मास्टर्स के थर्ड सेमेस्टर की बात है। तो मैं मोस्टली वैन के थ्रू अपने गांव की तरफ आता था। तो बस स्टॉप से मुझे बाइक पिक करने या कज़न वगैरह जाता था इधर से। तो जब वो लेट हो जाते थे तो वहाँ पे हमारी अजीज़ हैं, उनकी शॉप थी, तो मैं उधर बैठ जाता था। तो एक दिन ऐसे एक वीकेंड पे मैं शॉप पे बैठा हुआ था, तो एक मोहतरम आए हैं। तो हमारे जो अजीज़ हैं उनसे मुखातब होकर बोलने लगे हैं, भाई आपने कभी, बहुत जल्दी में था भाई, बहुत जल्दी में था, कहते कि ए तू जहन्नमी औरत देखी है कभी? तो मैंने भी उसको हैरान होकर देखा, वो भी उसे इस तरह देखा है भाई। कहना वो देखो बाहर जिस तरह भी थी, मैं उसका हुलिया वगैरह नहीं बयान करूँगा। जिस तरह भी कोई मजबूरी के तहत औरत बाहर निकलती है, हर कोई नहीं इस तरह के फिर रही होती वैसे। तो उन्होंने, जो मेरा अजीज़ था वहाँ पे, तो उन्होंने उससे सवाल किया कि भाई तू जनती है? तो शर्मिंदा हुआ है थोड़ा, वैसे ही शर्मिंदगी इस तरह के लोगों को होती तो नहीं है, लेकिन वो हुआ है थोड़ा सा। तो वो शॉप से निकल गया है। तो जो वहाँ पे मेरे रिलेटिव या जिनकी शॉप थी, वो भी, उनको भी एम्बेरसमेंट हुई मेरे सामने, क्योंकि हमारी कोई इतनी फ्रैंकनेस नहीं है, बस कि थी बड़े भाई की जगह है हमारे। तो ये मैं बात करने का मकसद ये है कि आपको किसने हक दिया है कि आप किसी के ऊपर जनती और जहन्नमी का लेबल लगाते हैं? क्या आपको पता है आप जनती हो? कोई मजबूरी के तहत अपने घर से बाहर निकलता है कि मैं आपसे सवाल करता हूँ सबसे कि आप अपने गली मोहल्ले में कितने लोगों की हेल्प करते हैं जिनके घर में कोई बच्चा या मर्द नहीं होता? कितनी औरतों की हेल्प आउट करते हैं? वो भी साल में अगर कोई करता है तो साल में एक दफ़ा होता है, छोटी ईद पे ये इस तरह फितराना दे दिया या कोई पैसे, या साल में दो दफ़ा, डेली बेसिस पे तो नहीं कोई करता ना। तो वो मजबूरी के तहत कोई निकलता है। अगर कोई निकलता है बाज़ार में, या बहुत कम होते हैं कि जो डेली बेसिस पे, नहीं तो कोई अपनी रोज़मर्रा की चीज़ें, बेसिक नीड्स जो होती हैं उनको पूरा करने के लिए निकलना पड़ता है। ना ही हम इस लेवल पे हैं कि उनको घर तक पहुंचा सके उनकी चीज़ें जो उनको चाहिए। तो एटलीस्ट यार, इस तरह की अगर आप वाक़यात होते देखते हैं तो कम अज़ कम उस बंदे को जो इस तरह की बात करता है उसको ये ज़रूर, उसको शर्मिंदा ज़रूर करें। कि वैसे मार कुटाई वाली बातें दूर की हैं ना, तो आप उसको रियलाइज़ करें कि भाई तुम्हें भी एक औरत ने जन्म दिया है, तो खुदा का नाम ले, इसको भी थोड़ी इज्जत दे के देखो ना। तो ये गली मोहल्ले में हर जगह पे ये स्कैनर्स बैठे होते हैं, चाहे वो सिटी है चाहे गांव है। तो इनका सारा दिन यही काम होता है। आजकल वैसे औरतों से काफ़ी मर्द जो हैं वो आगे बढ़ चुके हैं ये चुगलखोरी में। ये सारा दिन बैठ के इनको यही काम होता है। आजकल तो वैसे लॉकडाउन चल रहा है, तो ये काम काफ़ी अरूज पे है। तो भाई थोड़ा हाथ जो है ना हौला रखें। इस तरह की अगर आप बातें होती देखते हैं, अगर वो आपके सामने किसी की बात कर रहा है, तो जब आप वहाँ से उठ के जाते हैं तो पीछे वो किसी और से आपकी बात करेगा इस तरह की। तो इस तरह के बंदों को अपने या तो साथ में बैठने दें, या इस तरह के बंदों को जितनी भी गैदरिंग होती है उसमें शर्मिंदा ज़रूर करें कि वो दोबारा इस तरह की बात ना कर सके। तो चाहे आपकी घर की औरत है चाहे बाहर की, बाज़ार में है चाहे गली में, तो सबकी इज़्ज़त एक बराबर है। तो ये सिर्फ आप ये ना सोचें कि घर की चार दीवारी तक आपने जो इज़्ज़त को बस वहीं पे रखना है। सिर्फ जो घर की औरत है
सिर्फ उसी की इज्जत करनी है। बाहर की औरत जो है बस उसके ऊपर आपने कमेंट करने हैं, और गुजर रही हैं, आप कमेंट कर रहे हैं, स्कैन कर रहे हैं, किधर जा रही है, किधर आ रही है। तो यही है बात करने का मकसद कि भाई आप औरत को इज्जत दें, चाहे वो आपके घर की है, चाहे वो बाहर की औरत है। तो कम अज़ कम ये सोच लिया करें कि आपको भी जन्म एक औरत ने दिया है। अगर आपकी कोई सिस्टर या कोई और औरत नहीं है आपके घर में, तो एटलीस्ट ये ज़रूर है कि आपको जन्म तो एक औरत ने दिया है। तो आज की बात मैं इधर पे ही ख़त्म करता हूँ कि हमें इज़्ज़त देनी चाहिए उनको, क्योंकि ये यानी कि औरत के कदमों तले, कि माँ के कदमों तले जन्नत है। वो भी किसी की माँ होती है जो गुज़र रही होती हैं वहाँ से। तो हमें इस तरह के कामों को जहाँ पे हो रहे हों तो उन्हें रोकना चाहिए, और जो इस तरह की बातें करें उनको शर्मिंदगी का एहसास दिलाना चाहिए कि भाई तू किस तरह का बंदा है।